विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से जाके कुछ लोगों ने पूछा कि आप बिहार तो घूम रहे हैं, लेकिन अगर इस बार आप चुनाव हार गए तो आप क्या कीजिएगा। और उस दौरान प्रशांत किशोर ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ यह जवाब दिया कि हार भी गए तो दोबारा इसी बिहार में घूमेंगे, दोबारा डोर टू डोर जाएंगे, दोबारा धूल मिट्टी फांकेंगे, लेकिन बिहार छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर की जबरदस्त वापसी हो रही है और प्रशांत किशोर उन तमाम नेताओं के लिए उदाहरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग सीट भी जीत गए लेकिन बिहार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर, जिनको बिहार की जनता ने भले नकारा हो, लेकिन प्रशांत किशोर के दिल में आज भी बिहार जिंदा है। और देख लीजिए 8 तारीख से यानी 8 फरवरी से प्रशांत किशोर वापस बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर से वही मुद्दा, बिहार बदलना है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक इंसान जो चुनाव लड़ने आता है अपना सब कुछ जो है वो बिहार में लगाने की कोशिश करता है और जितना हो सकता है लगाता भी है। और उस दौरान बिहार की जनता उनको नकार देती है, लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर ये नहीं कि मुंह छुपा के विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं, बल्कि निकलते हैं बिहार यात्रा पे उन्हीं बिहारियों के बीच में। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पुरानी है, लेकिन यही जोश, यही जज्बा और इसी उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर जो है वो एक बार फिर से बिहार में जो है वो निकल रहे हैं। एक बार फिर से यात्रा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, मीटिंग करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और इन्होंने कहा कि साहब भले हम विधानसभा नहीं गए हों लेकिन विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका जरूर निभाएंगे। आपने देखा था कि नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जो पहला बड़ा नेता उनके घर वालों से मिलने गया, उसका नाम, उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर था। उस शख्स का नाम तेजस्वी यादव नहीं था, उस शख्स का नाम तेज प्रताप यादव नहीं था, उस शख्स का नाम कोई और नाम नहीं था, या फिर सत्ता पक्ष से कोई नाम नहीं था, बल्कि उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर था। और यही बातें प्रशांत किशोर को बाकी नेताओं से बहुत अलग बनाती है। एक बार फिर से उसी मंशा के साथ, वही बदलाव के सपनों के साथ प्रशांत किशोर बिहार के जमीन पे उतर रहे हैं। यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा बदलाव की यात्रा है। 5 साल लगातार बिहार में एक्टिव रहे, 3 साल तक तो इन्होंने पदयात्रा की, जो बिहार का गली गली है उस गली गली से वाकिफ हुए, सड़कों पे जाके इन्होंने धूल फांका, लोगों की समस्याओं को बड़ी बारीकी से सुनी। और जब चुनाव हार गए तो उन्होंने ये नहीं कहा साहब ईवीएम खराब था, पैसा बांट दिया गया। इन्होंने ये कहा कि हमने अपना मैसेज शायद ठीक तरीके से बिहार वासियों को नहीं पहुंचाया। मतलब हार की जिम्मेदारी भी खुद ली प्रशांत किशोर ने। और उसके बाद देख लीजिए एक बार फिर से उसी जोश जज्बे के साथ प्रशांत किशोर जो है वो कमबैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। ऐसी वापसी जो बहुत सारे नेताओं को नसीहत दे दे कि साहब जिसने कुछ नहीं जीता उसके अंदर इतना जज्बा है कि वो लगातार मेहनत कर रहा है। आपके पास तो पता नहीं कौन कौन सा समीकरण है, क्या कुछ लेके घूमते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यात्रा पे नहीं निकल पा रहे। आप तो विदेश यात्रा पे निकलते हैं। यात्रा का मतलब आपके लिए विदेश और यूरोप होता है, कई बार दुबई भी होता है। लेकिन प्रशांत किशोर एक शख्स हैं जो अब बिहार में वापस आए हैं, बिहार में लगातार यात्रा करने वाले हैं। कौन कौन सा यात्रा भी उनका होने वाला है तो आपको बता दूं कि 8 फरवरी से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। कहां कहां जाएंगे तो पहले जाएंगे बगहा में 3 फरवरी को होंगे, बेतिया में 9 फरवरी को होंगे, मोतिहारी में 10 फरवरी को होंगे, दरभंगा में 11 फरवरी, मुजफ्फरपुर में 12 फरवरी और वैशाली में 13 फरवरी। ये पहले फेज में इन जगहों पर जो है वो प्रशांत किशोर जाएंगे, यहां के लोगों से मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और इस मीटिंग के बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। आगे किस तरीके से सरकार से डील करना है, कौन कौन सी मौलिक जो है वो समस्याएं हैं जिनको दूर करना है, लोग किस चीज से ज्यादा परेशान हैं, इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे। सबको पता है कि डेटा के ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं प्रशांत किशोर, तो उस डेटा के ऊपर भी काम होगा। जिस डेटा को दिखा के, जिस डेटा के बारे में बता के बिहार सरकार को यह बताया जा सके कि आप भले ढिढोरा पीट रहे हो कि हमने बिहार को अव्वल बना दिया, लेकिन बिहार की एक स्थिति यह भी है जिससे शायद आप परिचित नहीं हैं। क्योंकि अगर आप परिचित होते तो आप ये कतई नहीं बोल पाते कि बिहार अव्वल बना दिया। प्रशांत किशोर बड़ी बारीकी से इन सब चीजों पे काम करते हैं। वो काम एक बार फिर से बिहार में दिखेगा। प्रशांत किशोर का वो जनसैलाब जो उनको देखने आता था, वो जनसैलाब एक बार फिर से दिखेगा। और प्रशांत किशोर का वो कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करना, बिहारियों को यह बताना कि किसको वोट करना चाहिए और बिहारियों को यह समझाना कि साहब
बदलाव तभी होगा जब आप वाकई बदलाव के दृष्टिकोण से जाके कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आप ये सोचिएगा कि पार्टी क्या है, जाति क्या है, तो उसी में विभाजित होते रह जाइएगा। प्रशांत किशोर वापस से निकल रहे हैं और ये यात्रा बता रहा है कि बहुत लोग जो बिहार में 25-25 सीटें जीत के चुपचाप बैठे हैं, कह रहे हैं कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर वहीं पे कह रहे हैं कि साहब 100 दिन के आप बात ही हटा दीजिए, हम डे 1 से बिहार के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, बिहार के लिए आगे काम होगा, बिहार वासियों के बीच में जाएंगे, फिर से धूल फाकेंगे, फिर से जूता घिसेंगे, फिर से धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात सहेंगे, लेकिन इसी बिहार में रहेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, उस प्रतिबद्धता को लेके, उस डिटर्मिनेशन को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।